राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कृष्ण जन्माष्टमी के लिए स्पेशल भोग की थाली, जो कि मैंने अपने कान्हा जी के लिए तैयार की है। तो जिसमें मैंने 2 तरह की पंजीरी बनाई है और 2 तरह के पाक बनाए हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं अपनी स्पेशल थाली जन्माष्टमी के लिए। तो सबसे पहले मैं गुड़ वाला पाक बनाऊंगी। तो उसके लिए मैंने ये सारे ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं। उसमें मैं लिए हैं मैंने काजू, बादाम, किशमिश, नारियल को मैंने ग्रेट कर लिया है और 1 कटोरी मखाने लिए हैं, थोड़े से खरबूजे के बीज लिए हैं और 1 कटोरी मूंगफली ली है। अब मैं ले लूँगी एक कढ़ाई, उसमें डालूँगी 1 बड़ा चम्मच भर के घी और मूंगफली और बादाम को डालकर उसमें मैं रोस्ट कर लूँगी। 1 मिनट रोस्ट करने के बाद मैं इसमें डालूँगी काजू को भी हम इसमें डाल के रोस्ट कर लेंगे। मैंने पहले काजू इसलिए नहीं डाले थे क्योंकि काजू जल्दी जलने लग जाते हैं, तो इसलिए पहले मैंने मूंगफली और बादाम को थोड़ा सा रोस्ट कर लिया है, फिर उसमें काजू ऐड करके तीनों को अच्छे से रोस्ट कर लिया है। अब उसे हम निकाल लेंगे। इसी तरह से हमें बाकी ड्राई फ्रूट्स को भी करना है। अब ली है मैंने किशमिश, उसको भी हल्का सा रोस्ट करके निकाल लेंगे। अब डालेंगे मखाने को भी अच्छे से रोस्ट कर लिया है और उसे भी निकाल लिया है। अब उसी कढ़ाई में मैं थोड़ा सा और घी ऐड कर लूँगी। उसके बाद मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच खसखस और 1 छोटी कटोरी भर के खरबूजे के बीज। आप चाहे तो पम्पकिन सीड भी यूज़ कर सकते हैं। और जो नारियल मैंने ग्रेट करके रखा था उसे डाल दूँगी और उसे भी अच्छे से भून लेंगे। भूनने के बाद उसे भी हम निकाल लेंगे। ये सारी ड्राई फ्रूट्स मैंने अच्छे से भून के निकाल लिए हैं, साइड कर देंगे। अब उसी कढ़ाई में मैंने 1 कटोरी भर के लिया है गुड़ और आधा कटोरी डालूँगी पानी और इसे मेल्ट होने देंगे जब तक ये अच्छे से पक ना जाए। इसे पकने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक जो हमारे ड्राई फ्रूट्स थे सारे, उन्हें मैंने एक पॉलीथिन में डालकर इस तरह से बेलन से इसे कूट लेंगे, जिससे कि ये के दाने बड़े बड़े रहें। आप चाहे तो मिक्सर जार में भी डालकर इसे दरदरा ग्राइंड कर सकते हैं। इसे मैंने कूट लिया है और इस नारियल में डालकर मिला लिया है। हमें नारियल को नहीं डालना है उसमें कूटते वक्त। अब चलिए देख लेते हैं, हमारा गुड़ भी अच्छे से पक गया है। अब इसमें डालूँगी 1 बड़ा चम्मच भर के घी, और घी ज़रूर से डालें, घी डालना ज़रूरी है। उसको डालकर फिर मैं इसमें ये जो हमने सारे ड्राई फ्रूट्स रखे थे उसे डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह चलाते हुए मिक्स करने के बाद एक प्लेट में हम इसे निकाल लेंगे। मैंने प्लेट में पहले से ये घी लगा के रखा था, उसे निकाल के अच्छी तरह फैला लेंगे और 2 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। मैं उसके ऊपर कुछ पम्पकिन सीड्स और खरबूजे के बीज भी लगा रही हूँ और फिर से इसे अच्छे से सेट करके छोड़ दूँगी ये ठंडा होने के लिए। ये तो मैंने गुड़ वाला पाक बना दिया। अब मैं बनाऊँगी चीनी वाला पाक। तो उसके लिए ले रही हूँ मैं काजू, बादाम, अखरोट, थोड़ी सी किशमिश, थोड़े से छुहारे और 1 नारियल, सूखा नारियल होता है उसका टुकड़ा, और 1 कटोरी भर के मूंगफली। यहाँ पे हमें ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट नहीं करना है, इन्हें बीच में से 2 भाग में ही काटना है, बस इस तरह से लंबा लंबा। और नारियल को भी पतला पतला काट लेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने सारी चीज़ें काट ली है पतली पतली। और मूंगफली को हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे पैन में डालकर। रोस्ट करने के बाद ठंडी करके उसके छिलके निकाल लेंगे। छिलके निकाल के मैंने उसे हल्का सा बेलन से कूट के दरदरा कूट लिया है बस। और ये हमारे सारे ड्राई फ्रूट तैयार हैं। अब इसके लिए चाशनी तैयार करेंगे। तो उसके लिए लिए है मैंने कढ़ाई, उसमें डालूँगी 2 कटोरी भरकर चीनी और 2 कटोरी के लिए 1 कटोरी भरकर पानी डालूँगी। और उसे तब तक चलाते रहेंगे जब तक इसकी हमें एक तार की चाशनी ना मिल जाए। हमें इसे एक तार की चाशनी बनाने तक ही पकाना है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच भर के इलायची पाउडर और फिर से इसे चला लूँगी थोड़ी देर। अब मैं डाल रही हूँ ये सारे ड्राई फ्रूट्स जो मैंने काट के रखे थे। इन सभी को ड्राई फ्रूट्स को डालकर हमें फिर से इसे पकाना है। ड्राई फ्रूट डालकर हमें तेज़ गैस पर इसे कम से कम 2 मिनट तक और पकाना है। 2 मिनट पकाने के बाद इसे एक घी लगी प्लेट में निकाल लेंगे और अच्छी तरह से फैला लेंगे और 2 से 3 घंटे के लिए इसे जमने के लिए छोड़ देंगे। जब तक ये हमारी तैयार हो रही है तब तक हम पंजीरी बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 तरह की पंजीरी बना रही हूँ, एक आटे वाली और एक धनिया वाली पंजीरी। तो पहले मैं बना रही हूँ आटे वाली पंजीरी। तो उसके लिए मैंने कढ़ाई, उसमें डालूँगी 1 चम्मच भर के घी और थोड़ा 1 छोटी कटोरी मैंने आटा लिया है। जितनी क्वांटिटी में आपको बनाना है उतनी क्वांटिटी में आप आटा ले लें और उसे कढ़ाई घी में डाल के अच्छे से गोल्डन कलर आने तक रोस्ट कर लेंगे। और बस मैंने ये रोस्ट कर लिया। अब इसे निकाल के साइड कर दूँगी ठंडी होने के लिए।
अब धनिया की पंजीरी बनाएंगे तो उसके लिए भी मैंने कढ़ाई में डाला है 1 चम्मच घी और 1 कटोरी साबुत धनिया लिया है जिसे मैंने पहले ही साफ़ कर लिया था, और उसे भी घी में डालकर हम हल्का सा कलर चेंज होने तक, चटकने तक रोस्ट कर लेंगे। और ये मैंने रोस्ट कर लिया है, अब उसे भी निकाल के मैं ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। ये हमारा धनिया और ये हमारी आटे वाली पंजीरी दोनों ठंडी हो चुकी है। अब धनिया की पंजीरी बनाने के लिए उसे हमें पहले ग्राइंड करना है, तो मैं इसे मिक्सी जार में डालकर पीस लूँगी। ये मैंने पीस ली है। अब इसमें मैं मिला रही हूँ आधी कटोरी पिसी हुई चीनी। आपके पास बूरा है तो आप बूरा भी मिला सकते हैं। और मैंने ड्राई फ्रूट्स काट के रखे थे पहले से, उन्हें डाल दिया है मैंने। और ये हमारी धनिया वाली पंजीरी बनके तैयार हो गई है, इसे मैंने साइड कर दिया है। इसी सेम प्रोसेस से हम आटे वाली बनाएंगे पंजीरी। तो आटा भी ले लिया है, उसमें डाल दूँगी 1 कटोरी भर के वही पिसी हुई चीनी और जो ड्राई फ्रूट्स काट के रखे थे उन्हें भी, और मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह। और ये हमारी आटे वाली पंजीरी भी बनके तैयार हो गई है। तो ये हमारी 2 तरह की पंजीरी बनके रेडी हो गई है। अब चलिए देख लेते हैं, जो हमने पाक बनाए थे वो भी हमारे अच्छे से ठंडे हो गए हैं, जम गए हैं। तो सबसे पहले मैं ये गुड़ वाला पाक देख लेती हूँ। ये देखिए हमारा बिल्कुल ठंडा हो चुका है। इसे चाकू से काट लेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में, और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया और टेस्टी पाक बनके तैयार हो गया है। इसी तरह से देख लेते हैं अपने चाशनी वाला पाक। 2 से 3 घंटे हो गए थे छोड़े हुए, ये भी जम गया है। अब इसमें क्योंकि ड्राई फ्रूट्स बड़े बड़े कटे हुए हैं तो ये चाकू से तो कटने वाला नहीं है, तो मैं इसे साइड से निकाल कर इस तरह से हाथों से तोड़ लूँगी। और ये वाला चाशनी वाला पाक भी हमारा बनके रेडी हो गया है। अब ये सारी चीज़ें तो बन गई है। अब मेन चीज़ है हमारी ये चरणामृत। तो मैं चरणामृत भी बना रही हूँ। तो उसके लिए ले लिया है मैंने थोड़ा सा दही, 3 से 4 चम्मच बड़े मैंने दही लिया है। उसमें डालूँगी कच्चा गाय का दूध, आधा ग्लास मैंने गाय का दूध लिया है, और थोड़ा सा पानी डाल के उसमें अच्छे से मिला लूँगी। और आधा कटोरी मैंने डाली है पिसी हुई चीनी बस, और थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये हमारा चरणामृत भी बनके तैयार हो गया है। तो ये जन्माष्टमी पूजा के लिए मेरी सारी तैयारियां हो गई हैं। अब अपनी थाली भी सजा लेती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैंने रख दी है। और सबसे मेन चीज़ है हमारे लड्डू गोपाल का माखन। माखन मैंने पहले से बना के रखा था। माखन मिश्री भी मेरी तैयार है, और मेरी ये थाली बिल्कुल रेडी हो गई है। सबसे आखिर में मैं सभी में तुलसी के पत्ते डाल दूंगी, क्योंकि कृष्ण पूजा में तुलसी के पत्ते बहुत ज़रूरी होते हैं। तो मैंने तो अपने लड्डू गोपाल के स्वागत की सारी तैयारियां कर ली है। मेरा मंदिर भी सज गया है। और जाने से पहले एक बार कमेंट में राधे कृष्णा ज़रूर लिखें। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। बाय बाय।